दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि हमारी इस सृष्टि की संरचना करने के बाद प्रभु ब्रह्मा ने पूरे समय को 4 काल खंडों में विभाजित किया था, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग शामिल था। इस कालखंड की शुरुआत सतयुग से होती है और आज हम जिस कलयुग में निवास करते हैं वो इस विभाजित कालखंड का सबसे अंतिम चरण है। लेकिन इसमें भगवान ब्रह्मा ने इस बदलते कालखंड के हिसाब से मनुष्यों के व्यवहार में भी कुछ जरूरी बदलाव को बताया था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन से बदलाव हैं जो मनुष्यों में हुए हैं और इसके साथ ही उनके जीवन के आयु काल में क्या बदलाव हुए हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। समय का कालखंड हमारी सृष्टि की संरचना के साथ ही चलता रहता है और ऐसे ही अपने क्रमानुसार बदलता रहता है। आज हम जिस समय में रह रहे हैं वो कालखंड का 23वां चक्र चल रहा है। अगर हम लिंग पुराण की माने तो समय के कालखंड में सबसे पहले नंबर पर आता है सतयुग, जिसमें सभी मनुष्यों का एक ही धर्म बताया जाता है। इस धर्म में सभी मनुष्यों में एक दूसरे की सहायता की भावना का भाव रहता है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तुएं चुराने की भावना नहीं रखता है। सबके अंदर समान भाव से संतोष और आपसी एकता की भावना होती है। इस समय के लोग अपनी सभी इंद्रियों को अपने संयम में रखते हैं। इस युग के मनुष्यों में नाम मात्र का भी आलस नहीं होता है और ये हमेशा अपना काम उचित समय पर करते हैं। इस समय के लोगों में दुख की भावना भी नहीं होती है। इस युग में किसी वर्ण के लोगों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि सभी वर्ण के लोगों को एक समान रूप से शिक्षा, शास्त्र और विद्या ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था। महिलाएं विवाह के बाद अपने पत्नी धर्म का पालन करती थीं और आजीवन उनकी सेवा में लगी रहती थीं और बच्चे भी अपने से बड़ों का आदर सम्मान और बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा किया करते थे। इस युग के मनुष्यों की लंबाई लगभग 32 फुट की थी और इस युग के मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार अपना शरीर त्याग कर सकते थे। इस युग की समयावधि लगभग 17,28,000 वर्ष बताई जाती है। दूसरे कार्यकाल यानी कि त्रेता युग में लोग सतयुग से थोड़े अलग होते हैं। ये अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाते हैं। इस युग के लोगों के मन में थोड़ा थोड़ा स्वार्थ भाव उत्पन्न होता है और लोग अपना फायदा देखकर अपना कार्य करने लगते हैं। इसी युग से समाज में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की शुरुआत हुई थी। इस युग में मनुष्यों की उम्र लगभग 10,000 वर्ष मानी गई है और इसका समय काल 12,86,000 वर्ष माना गया है। इसकी समाप्ति के बाद तीसरा कालखंड यानी द्वापर युग शुरू होता है, जब मनुष्य के अंदर धीरे धीरे अपने कर्तव्य भावना से दूरी और स्वार्थ पनपने लगता है। इस युग में धर्मों का कम और अधर्म का अधिक बोलबाला होता है। इस युग में मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष जैसी भावना उत्पन्न होने लगती है। लोगों को उनके कर्म नहीं बल्कि जन्म के हिसाब से पहचाना जाता है। इस युग में शूद्रों को वेद पढ़ने का और क्षत्रिय की तरह शस्त्र चलाने की अनुमति नहीं होती है। इस युग के मनुष्यों को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है और वो स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझने लगता है, जिससे समाज में पाप बढ़ने लगता है। इस युग की समयावधि 8,64,000 वर्ष होती है और उसमें मनुष्यों का जीवन काल 1000 वर्ष माना जाता है। इसके बाद बारी आती है कलयुग की, जिसमें धर्म का आधारशिला एक ही रह जाता है, जबकि द्वापर में ये 2, त्रेता में 3 और सतयुग में 4 शिला वाला होता है। और इसी के हिसाब से मनुष्यों में बदलते कालखंड के साथ उनके व्यवहार और चरित्र में भी बदलाव होता है। इस युग में मनुष्य पूरी तरह से भोग विलास में डूब जाता है और अच्छे और सज्जन लोगों का विनाश करने लगता है। मनुष्य अधर्मी और क्रोधी स्वभाव के होने लगते हैं। दूसरों के साथ छल कपट करना, धन का लालच, स्त्रियों के बारे में गलत व्यवहार जैसी तमाम भावनाएं उनके मन में घर कर जाती है। इस युग में कोई भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। जैसे ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ते, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करते, गर्भ में ही लड़कियों की हत्या, ऐसे तमाम अपराध बढ़ जाते हैं। मनुष्य अपने से बड़ों का आदर सत्कार नहीं करता है, हमेशा लोभ भावना में डूबकर दूसरे लोगों को कष्ट पहुंचाने का काम करता है। इस युग में मनुष्यों का जीवन काल लगभग 70 से 80 साल का बताया गया है। लिंग पुराण के अनुसार जब मनुष्य गलत आदतों का शिकार होता है तो वो भोग वासना और विलास की वजह से कई चिंताओं में भी डूब जाता है, जिससे उसकी आयु घटने लगती है। लिंग पुराण में कलयुग की समयावधि लगभग 4,32,000 वर्ष बताई गई है। कलयुग में वैसे तो पाप चरम पर है, लेकिन इस युग की खासियत यह है कि इसमें एक दिन किया गया पुण्य का काम सतयुग में 10 वर्ष, त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में 1 माह के किए गए कर्म के बराबर होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।